नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनय और आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडियन पे। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जो है यहाँ पे क्लियरली बोल दिया है कि ग्रीनलैंड हमारा होके रहेगा। अगर ग्रीनलैंड को लेने में यूरोप की कोई भी कंट्रीज इंटरफियर करती है, कोई भी कंट्री हमारे अगेंस्ट में आती है, तो वी विल नॉट हेजिटेट टू यूज फोर्स अगेंस्ट देम। मतलब यह है कि अमेरिका यहाँ पे क्लियरली एक थ्रेट दे दिया है, धमकी दे दिया है कि अगर ग्रीनलैंड को कब्जा करने में कोई भी देश अड़चन डालता है तो हम उसे नहीं छोड़ने वाले। दूसरी तरफ देखा जाए तो जो सबसे बड़ा राइवल था दुनिया में, सबसे बड़ा जो अमेरिका का राइवल है वो है रसिया। और रसिया की तरफ से भी ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। मैं ये बात बताना चाहता हूं दोस्तों कि जो व्लादिमीर पुतिन है उन्होंने यहाँ पे क्लियरली बोल दिया है कि हम डोनाल्ड ट्रंप के इस डिसीजन को बिल्कुल स्वागत करते हैं। मतलब रसिया यहाँ पे बिल्कुल इंटरफियर नहीं करने वाला है और इसके बदले में डोनाल्ड ट्रंप क्या देने वाले हैं पुतिन को आप जानते ही होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि आने वाले समय में ग्रीनलैंड बहुत जल्द क्या होने वाला है, अमेरिका का 51वां राज्य बनने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि व्हाई ट्रम्प वांट्स ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड आखिर में ट्रम्प चाहते ही क्यों है? क्या ऐसा रीजन आ गया है कि आज के दिन में ग्रीनलैंड के पीछे डोनाल्ड ट्रम्प पूरा हाथ धोके पड़ गए हैं? दोस्तों, यहाँ पे मात्र 3 रीजन है। एक एक करके हम लोग डिस्कशन करेंगे डिटेल में ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए कि यहाँ पे पूरा जियोपॉलिटिकल इशू क्या है। सबसे पहला है कि रेयर अर्थ मिनरल्स। यहाँ पे जो रेयर मिनरल्स है इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप पड़ चुके हैं और ये मैं बताऊंगा कि क्यों इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप पड़ गए हैं। सेकेंड नंबर पे देखा जाए तो ट्रेड रूट है। थर्ड नंबर पे देखा जाए तो मिलिट्री सिक्योरिटी है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमेरिका ये पहली बार नहीं है कि बोल रहा है कि हम ग्रीनलैंड को ले लेंगे, पैसा से ले लेंगे या फोर्स से ले लेंगे। इससे पहले अगर देखा जाए तो 1865 पे भी अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे एंड्रू जॉनसन के सेक्रेटरी, उन्होंने भी यहाँ पे अपना विलिंगनेस दिखाया था कि हम क्या चाहते हैं, ग्रीनलैंड और आइसलैंड को खरीदना चाहते हैं। लेकिन उस वक्त बात बनी नहीं थी जिसके वजह से ये लोग खरीद नहीं पाए थे। तो दोस्तों, ये जो पूरा ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड को देखा जाए तो मात्र यहाँ पे 56,000 के आसपास लोग रहते हैं। वही दूसरी तरफ बात किया जाए तो 80% जो ग्रीनलैंड का पूरा क्षेत्रफल है वो क्या है, आइस शीट से कवर्ड है। लेकिन दोस्तों, क्लाइमेट चेंज की वजह से ये जो आइस है धीरे धीरे मेल्ट कर रहा है और जब आइस मेल्ट करेगा तो वहां पे जो रिसोर्सेस हैं, जो मिनरल्स हैं, वो कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। और आज के दिन में जिसके पास रेयर अर्थ मिनरल्स का भंडार है वो दुनिया पे राज करेगा, क्योंकि चाहे आपका डिफेंस हो, चाहे एडवांस टेक्नोलॉजी हो, चाहे आपका इकोनॉमी हो, सब कुछ इसी पे डिपेंड करने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पे यूएस के इंटरेस्ट का आप बात करते हैं। सबसे पहला बात है मिनरल्स का। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है यूरेनियम और आयरन। उसके बाद यहाँ पे 17 जो रेयर अर्थ मेटल्स है वो भी पाए जाते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। अगर आप करेंट में देखें तो चाइना एक ऐसा कंट्री है जो दुनिया भर के रेयर अर्थ मिनरल्स का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। इनफैक्ट दुनिया भर की जो भी कंट्रीज हैं लगभग कहीं ना कहीं डिपेंड है चाइना पे फॉर रेयर अर्थ मिनरल्स। लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। शुरुआत में क्या था, अमेरिका जो था दुनिया भर में सबसे ज्यादा उसके पास रेयर अर्थ मिनरल्स हुआ करते थे। लेकिन उन्होंने इसका भरपूर यूज किया, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो या स्पेस का बात करें। उसके वजह से इनका धीरे धीरे क्या हुआ, ये चीजें खत्म हो गई। इसीलिए इसका नाम रेयर है, क्योंकि ये बहुत कम ही पाया जाता है। और इसी के लिए कहीं ना कहीं आज के दिन में अमेरिका एक तरीके से डेस्परेट है। आपको याद होगा यूक्रेन के साथ भी ये रेयर अर्थ मिनरल्स का डील कर रहे थे, क्योंकि इनका एक ह्यूज जो डिपेंडेंसी है वो है चाइना पे, और इसी की वजह से चाइना के साथ ये लोग कम्पीट कर नहीं पा रहे हैं। और आज के दिन में अगर देखा जाए तो चाइना का एक ही गोल है कि अमेरिका को क्या करना है, रिप्लेस कर देना है। वर्ल्ड लीडर हम बनेंगे, वर्ल्ड का जितना सारा टर्म्स एंड कंडीशन है हम इन्फ्लुएंस करेंगे, ये इच्छा है चाइना का। और ये बात जो है अमेरिका को हजम होने वाला है नहीं। दैट्स व्हाई दे आर सर्चिंग रेयर अर्थ मिनरल्स। और अगर ग्रीनलैंड इनको मिल जाता है तो एक बहुत बड़ा भंडार जो है इनको मिल जाएगा। उसके अलावा अगर देखा जाए तो ऑयल है, गैस, ये सारी जो रिसोर्सेस है वो होगा अमेरिका के पास। वही दोस्तों, अगर सेकंड नंबर पे हम बात करें शिपिंग का, तो जो ट्रेड रूट है उसके वजह से क्या होने वाला है, अगर इनको ग्रीनलैंड मिल जाता है तो उसके वजह से 40% के आसपास जो एशिया और यूरोप है उसका डिस्टेंस घट जाए। मतलब यह है कि अमेरिका अगर ग्रीनलैंड को ले लेता है तो इसके वजह इसके जो भी ट्रांसपोर्टेशन होंगे वो बहुत ज्यादा चीपर हो जाएगा। चीपर इसलिए हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस घट जाएगा, 40% के अराउंड डिस्टेंस कम हो जाएगा, इजिली एक्सेसिबल हो जाएगा एशिया एंड यूरोप। और इसके वजह से क्या होगा, जो भी इनका आइटम होगा जब उस पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगेंगे, मतलब यह है कि उनका जो प्रोडक्ट है उस मार्केट में, चाहे एशिया का मार्केट हो चाहे यूरोप का मार्केट हो, वहां पे इनका आइटम थोड़ा सा चीपर हो जाएगा। जब आइटम चीपर होगा तो ज्यादा बिकेगा, और जब ज्यादा बिकेगा तो ज्यादा फायदा होगा किसको, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को। इसी की वजह से सबसे पहले इनको ग्रीनलैंड से क्या मिल जाएगा दोस्तों, रेयर अर्थ मिनरल्स, दैट इज रॉ मटेरियल। सेकेंड नंबर पे क्या होगा, जो इनका रूट है, जो इनका डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, और इसके वजह से इनको बहुत ज्यादा यहाँ पे फायदा दिख रहा है। और यही रीजन है कि किसी हद तक जाने को अमेरिका तैयार है। थर्ड नंबर पे बात कर लेते हैं नेशनल सिक्योरिटी का। देखिए दोस्तों, अगर ग्रीनलैंड के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था उस वक्त ग्रीनलैंड पे कब्जा किसका था, जर्मनी का था।
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने जर्मनी को वहां से भगा दिया था और अपने कब्जे में क्या किया था, ग्रीनलैंड को ले लिया था। लेकिन डेनमार्क ने बाद में चल के बोला कि हम क्या करेंगे, नाटो को ज्वाइन करेंगे। जब डेनमार्क ने नाटो को ज्वाइन किया तो इन्होंने क्या कर दिया, ग्रीनलैंड को दे दिया। मतलब ये लोग समझ गए कि चलो अब डेनमार्क जो है वो तो हमारे ही खेमे में है, हमारे ही ब्लॉक में है, तो क्यों ना इसको क्या किया जाए, वैकेट कर दिया जाए। तो उस वक्त इन्होंने वैकेट कर दिया था। करंट में देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप बार बार बोलते हैं कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, और ये नेशनल सिक्योरिटी है क्या रियली में। तो यहाँ पे आपको समझना होगा चाइना सबसे बड़ा फैक्टर है। चाइना बहुत ज्यादा हेवी निवेश कर रखा है ग्रीनलैंड के माइनिंग प्रोजेक्ट्स, और इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को डर है कि ऑलरेडी जो चाइना है रेयर अर्थ मिनरल्स में, रेयर अर्थ मेटल्स में दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर है, और चाइना पे रिलाय कर नहीं सकते। तो डोनाल्ड ट्रंप ये सोच रहे हैं कि अगर यहाँ पे भी चाइना का कब्जा हो जाएगा तो अमेरिका का जो भी बचा कुचा हेजेमनी है वो भी खत्म हो जाएगा। आर्कटिक रीजन में देखा जाए तो चाइना और रसिया आज के दिन में हेवी अमाउंट ऑफ मनी वहां पे लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं फ्यूचर रिसोर्सेज के लिए, और इसकी वजह से अमेरिका पीछे रह नहीं सकता। अमेरिका को भी कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, और यही रीजन है जिसकी वजह से ये चाहते हैं कि क्या करें, चाइना के साथ कंपीट करें। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इन तीनों के बारे में, चाइना, अमेरिका एंड रसिया के बारे में। यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन ने बोल दिया है कि ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि हम ग्रीनलैंड ले लेंगे तो ठीक है, हम वहां पे इंटरफियर नहीं करने वाले हैं, लेकिन बदले में डोनाल्ड ट्रंप क्या देने वाला है, यूक्रेन को सेक्रीफाइस करेंगे। और शायद आपको ये नीति समझ में आ गई होगी, क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने डील को साइन करवाया है जेलेंस्की से, आपको ये बात क्लियरली समझ में आ गया होगा कि ये क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे सौदा कर रहे हैं। ग्रीनलैंड के बदले में क्या है, यूक्रेन है। मतलब क्लियरली है कि हम ग्रीनलैंड ले लेते हैं तो यूक्रेन ले लो, दोनों पार्टी एक दूसरे में क्या नहीं करेंगे, इंटरफियर नहीं करेंगे। थर्ड नंबर पर मैं चाइना को लेकर आना चाहता हूँ। यहाँ पे ये डील अगर डन हो जाता है रसिया और अमेरिका के बीच में, तो चाइना क्या करेगा, ताइवान को आसानी से ले लेगा, आसानी से उसको कब्जा लेगा। और अगर ये हो जाता है, ताइवान को अगर चाइना कब्जा लेता है, उसके बाद इंडिया क्या करेगा, यहाँ पे POK यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है उसको कब्जा लेगा। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर हम ले लेंगे, क्योंकि अभी भी हमारा कैपेसिटी उतना नहीं है। ओके, वी कांट फाइट चाइना, चाइना के साथ हम फाइट नहीं कर सकते, बिकॉज बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा हम लोगों को। लेकिन हम आसानी से जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको तो ले ही सकते। लेकिन ये जो बैड एग्जांपल सेट होगा, इसके वजह से समस्याएं बढ़ जाएंगी। जो भी कमजोर देश है उनका धीरे धीरे अस्तित्व खत्म होने लगेगा, और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन होगा डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ही पहला इंसान होगा जो ऐसा कदम उठाएगा जिसके वजह से धीरे धीरे जो बाकी पावर है दुनिया के, वो धीरे धीरे क्या करेंगे, हिस्टोरिकल इवेंट्स बता के, जो भी उनके इतिहास में जो भी लैंड था उसको ग्रैब करना शुरू कर देंगे कि ये तो मेरा था, तो लेट्स फाइट एंड नाउ वी वांट टू टेक इट बैक। तो इसके वजह से पूरी दुनिया में एक केओस क्रिएट हो जाएगा। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट में हमें जरूर बताइए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।